बच्चों आइए हम लोग देखते हैं कि टेंस जो है एक इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है जिसमें हम सीखेंगे कि हिंदी वाक्यों को किस प्रकार से इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट अनुवाद किया जाता है। सबसे पहले बच्चों आइए हम देखते हैं कि जो टेंस होते हैं उनके कितने मुख्य भाग होते हैं। उसके जो है मेन 3 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इनकी क्या पहचान होती है, जैसे कि हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग भी करते हैं और इन वाक्यों को बोला भी जाता है। जैसे हिंदी में वह स्कूल जाता है, लेकिन इसकी पहचान किस तरीके से करना है और इसका रूल क्या है, नियम कैसे हैं, कैसे उसको ट्रांसलेट करना है, हम लोग देखते हैं। जैसा कि प्रेजेंट टेंस यदि होगा तो उसमें क्या होगा, है, हो, हूँ आएगा, हिंदी वाक्यों के अंत में आता है। यदि हमारा पास्ट टेंस होता है तो उसके हिंदी वाक्य में था, थी, थे आएंगे ये शब्द। यदि फ्यूचर टेंस हमारा होगा तो उसमें क्या आएगा, उसके अंत में गा, गी, गे आदि ऐसे शब्द आएंगे जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये हमारा फ्यूचर टेंस है। उसी प्रकार से इस प्रेजेंट टेंस के भी पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। पहला पार्ट होता है उसका इंडिफिनिट। इंडिफिनिट टेंस में जो है इसमें ता, ती, ते के बाद है, हो, हूँ आता है। कॉन्टिन्यूअस में इसके जो है रहा, रही, रहे हैं। और परफेक्ट में क्या है, इसमें चुका, चुकी, चुके हैं। अब हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चुका, चुकी, चुके ऐसे हिंदी वाक्यों में शब्द आ जाएंगे जिससे हम ये जान जाएंगे कि इसका अब हमारा अनुवाद इस टेंस के अंतर्गत आता है। उसका क्या रूल है, उसका क्या नियम है, उस नियम के माध्यम से हम लोग जो है हिंदी अनुवाद करते हैं। हिंदी अनुवाद में देखेंगे कि जैसे वो स्कूल जाता है, ता, ती, ते आया, इसका मतलब वो कहाँ गया, हमारा हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, ते है तो इंडेफिनिट टेंस होगा। अभी इसका हम नियम बताएंगे, रूल बताएंगे कि किस तरीके से जो है हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी वाक्य में हमको ट्रांसलेट करना है। अब ये तो इसके प्रेजेंट के भी होते हैं और पास्ट टेंस के भी ऐसे 4 भाग होंगे और फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आइए हम देख लेते हैं इंडेफिनिट के भी पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट के क्या पार्ट होंगे? अफर्मेटिव, इसको सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। निगेटिव यानी नहीं शब्द आएंगे जिसको नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव यानी इसके प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, और इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये प्रश्नवाचक और निगेटिव एक साथ रहेंगे। तो ऐसे वाक्य होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट के। सेम इसी तरह आपके कॉन्टिन्यूअस के होंगे और परफेक्ट होंगे, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी होते हैं। तो ये इनके भाग के बारे में हम लोग ने जाना। आइए इसके कुछ हम लोग नियम देख लेते हैं। पहला नियम, जैसे कि इंडेफिनिट, प्रेजेंट, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के कुछ रूल होते हैं जिससे कि हम लोग इंडेफिनिट के वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। पहला रूल क्या होगा, यदि हमारा सब्जेक्ट और वर्ब में क्या करेंगे, एस या ईएस देखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेकेंड रूल होगा डू, सब्जेक्ट डू या डज, फिर नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होंगे। थर्ड रूल क्या होगा हमारा, इसमें क्वेश्चन वर्ड डू, डज, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। यदि जैसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे क्या वह गाना गाती है, तो इसमें देखेंगे क्या शब्द है। तो क्या शब्द जब आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखते हैं यदि शुरुआत में आता है। तो यदि वो बीच में शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं। जैसे कि अगर क्या की अंग्रेजी लिखना है तो क्या क्या होता है, वॉट का मीनिंग होता है क्या। तो यदि मिडिल में बीच में आता है तो हम लोग इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, यदि बीच में नहीं आएगा तो अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो इसी तरीके से फोर्थ रूल हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड होगा, यदि बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड डू या डज, फिर नॉट, फिर इसके बाद क्या है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये इसके जो है रूल होते हैं किसी चीज़ को ट्रांसलेट करने के लिए।
अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो है कुछ वाक्य दिए गए हुए हैं, इन वाक्य के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करना है। जैसे वह स्कूल जाता है, तो इसमें देखेंगे, इसमें वह जो है वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए किसी भी वर्ड में, किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में यदि हम हु लगा दें, यानी कौन लगा देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि उसमें जो है कि कौन उस वाक्य का काम करने वाला है, यानी उस वाक्य के अंतर्गत वो सब्जेक्ट क्या होगा। जैसे कि अब यहाँ हम लगा दें कौन स्कूल जाता है, तो क्या निकल के आया, वह। तो वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वह क्या हमारा, और वह की अंग्रेजी होता है ही। यदि लड़की होगी, जैसे वह स्कूल जाती है, तो क्या हो जाएगा, सी होगा लड़कियों के लिए और ही होगा लड़कों के लिए। तो इस वाक्य का जो है ट्रांसलेट कैसे होगा, ही गोज टू स्कूल। समझ में आया। देखिए दूसरा वाक्य क्या है, हमने बताया था, इस देखिए सब्जेक्ट वर्ब एस या ईएस फिर ऑब्जेक्ट, ये पहला रूल है, ये पहले सेंटेंस का है। अब दूसरा देख लेते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे हैं, वह जाता है, राधा जाती है, मोहन है, जितने भी नाम हो सकते हैं या कोई प्रोनाउन है, तो वो भी इसमें सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा चीज़ देखते हैं हम लोग, जैसे कि वह स्कूल नहीं जाती है। अब देखिए यहाँ इससे ये हमको पता चला जाती है कि क्या है, फीमेल है। फीमेल मतलब हमने बोला था ना, अगर हमें हु लगाना पड़े तो हमको ये मालूम होगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो वह है, वह की अंग्रेजी सी होता है, सी डज नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं, इसमें क्या आ गया, डू या डज। यदि सिंगुलर होगा तो डज लगेगा, प्लूरल होगा तो डू लगेगा। अभी हम आगे आपको बताते हैं सिंगुलर और प्लूरल। कुछ नियम है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पाउच, देखिए अभी तक हम लोगों ने जो है सब्जेक्ट पहचाना, क्या सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की पहचान के लिए हमको क्या लगाना होता है, हु लगाना होता है, कौन, यानी हम किसी भी वाक्य में अगर कौन शब्द लगा दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि उसका हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो अब हम जानेंगे कि उसमें जो है वर्ब क्या है। देखो वर्ब दो होती हैं, एक तो हमारा हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्प ये करती है कि हमको ये पता चलता है कि वो जो उसको जो कैसे ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करते समय उसकी कुछ वर्ब आती हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब में डू या डज है, एस या ईएस है। इसी तरीके से बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से होता है। जैसे कि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ईएस होता है, एस ईएस या एस होता है। दूसरा क्या है हमारा, इसमें देखते हैं क्या होता है, डू या डज होता है। अब हम लोग जानते हैं कि डू और डज कब लगता है, तो डू हमारा हमने बोला क्या है, प्लूरल। प्लूरल के लिए जो हमारा प्लूरल बहुवचन जब आएगा तो बहुवचन के लिए हमारा डू यूज होगा। यदि सिंगुलर एक वचन आता है, सिंगुलर आएगा तो हमारा क्या होगा, डज लगेगा। इसी तरीके से अब हम जान लेते हैं कि मेन वर्ब इसमें कैसे पहचानेंगे। जैसे वो क्या है, वह स्कूल जाती है, तो जो चीज़ एक्शन होता है, एक्शन क्या है, जाने का, चलने का, तो यहाँ पे जो है जाना, तो जाना हमारा क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, गो मीन्स जाना या जो है चलना। तो इसमें ये गो क्या है, अब हम इसमें एस या ईएस कब जोड़ते हैं, देखेंगे हमारा सिंगुलर एक वचन है तो इसमें गो है, तो इसलिए ईएस जुड़ जाएगा, गोज। दूसरा देखेंगे हम लोग, जैसे वो क्या है, क्या वह खाना गाना गाती है, तो इसमें जो गाने का काम हो रहा है ये चीज़ें,
ये क्या है, एक्शन है, कोई चीज वर्किंग हो रहा है। तो ये जो गीत है सिंगिंग का, यानी सिंग का काम हो रहा है, तो ये हम लोग इसमें वर्ब देख लेंगे। वैसे इधर देख लेंगे, यहाँ पे क्या है, खाने का काम हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, ईट। ईट क्या है हमारा, खाना। तो इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों को, खाना पीना, उठना बैठना, रोना, कोई भी काम जो होता है वह हमारा वर्ब आता है। और जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये इससे पहले लगती है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस या किसी भी वाक्य में हम देखेंगे जो बचा हुआ सब लास्ट में होता है। सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दीजिए, और फिर वर्ब को छोड़ दीजिए, तो इसके बाद क्या बचा हमारा, अदर। वह स्कूल जाती है, तो देखो इसमें जाने का काम हमने वर्ब बता दिया। फिर उसके बाद जो स्कूल, स्कूल हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा ये रहेगा, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, स्कूल। इसी तरीके से हम लोग जो है इनको नियम को लिखिए। बच्चों देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसी का जो है हमने जो बताया था आपका, तो वो प्रेजेंट के ही जो है उसका सेकंड पार्ट होता है, सेकंड भाग होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ देखिए हमने ये रूल लिखे हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है जैसे हमने आपको बताया, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। इसमें हिंदी वाक्य में हम लोगों ने देख रहे हैं कि इसमें रहा, रहे और रही आते हैं। जैसे राज स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रही। अगर देखेंगे हम यहाँ पे रही जोड़ देते हैं, और यहाँ राज स्कूल जा रहा है, फिर ये इसमें नहीं शब्द आ गया। तो देखिए उसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यदि सिंपल होगा, सिंपल सेंटेंस होंगे, जैसे सरल वाक्य हैं, ये दोनों वाक्य हैं, उसमें क्या है, सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर हम बताने जा रहे हैं आपको कि किसके साथ इज लगेगा और किसके साथ आर लगेगा और किसके साथ में एम लगेगा। देखिए हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन है उसके साथ में इज लगता है, चाहे आप कहीं से इट हो या कोई नाम हो, ठीक है। उसमें देखेंगे क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। यदि इसमें यू है उसके साथ में आर लगेगा, और यदि आई हमारा है तो उसके साथ एम लगेगा। ये इसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो रूल ये आपके लिखे हुए हैं। देखिए हम आपको अनुवाद करके बताते हैं। जैसे वह स्कूल जा रही है, अब यहाँ पे वर्क क्या है हमारा, कंटिन्यू चल रहा है, तो हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार काम हो रहा है, चल रहा है। तो वह, अब यहाँ पे लिखेंगे शी इज गोइंग टू स्कूल, क्या है, वह स्कूल जा रही है। दूसरा देखेंगे राज स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, राज, राज इज गोइंग टू स्कूल। अब राज यहाँ क्या हमारा एक सब्जेक्ट के रूप में जाता है, राज इज गोइंग टू स्कूल। और यहाँ पे देखेंगे तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो ये हमारा क्या हो जाता है, निगेटिव। यदि हमारा निगेटिव आता है वाक्य आते हैं, तो देखेंगे कि क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इज, एम, आर, और फिर नॉट, फिर क्या होता है, इसमें वर्ब में हमेशा आईएनजी के फॉर्म में होता है, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका देखते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन करते हैं, आइए देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, तुम बन जाएगा। तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। यू आर नॉट, अब वर्ब हमारा क्या है, जाना। जाने के अंग्रेजी क्या होते हैं, गोइंग, लेकिन इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। यू आर नॉट गोइंग स्कूल, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें प्रश्नवाचक, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, फिर क्या आप स्कूल नहीं जा रहे हैं। फिर देखेंगे अभी वाक्य क्या हो जाएगा, अगर क्या वर्ड बीच में आता है
तो उसकी जो है अंग्रेजी लिखेंगे, और क्या जो है शुरुआत से आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। तो इसमें हमने ये सीखा, यदि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो देखेंगे पहचान के लिए रहा, रही, रहे आ रहा है। और इसमें जो है बेसिक चीज़ ये होता है कि जो वर्ब होता है वो कंटिन्यू, तो कंटिन्यू होने के कारण उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया जाता है। जैसे चल रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, धो रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, ये सारे वर्ब हैं। इन सब में क्या है, रहा, रही, रहे, उसमें वर्किंग जो है कंटिन्यू हो रहा है, जिसकी वजह से आईएनजी फॉर्म जोड़ जाता है। इसको आप लोग जो है नोट करिए। अच्छा देखिए, जो हमारा ये रह गया था अभी, जो थर्ड और फोर्थ, जो फोर्थ और थर्ड रूल है उसके हिंदी वाक्य हमने लिखे हुए हैं। जैसे क्या आप स्कूल जा रहे हैं, फिर वह क्यों नहीं जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो हिंदी वाक्य है उसके हिसाब से हमको ये पहचान पता चलता है कि जो वाक्य में नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। देखिए जैसा कि वो थर्ड हमारा क्या है कि इज एम आर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यदि हमारा हमने क्या बोला कि प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या क्या है, इसलिए हमको इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है। अंग्रेजी क्या लिखना है, यू की, आपकी। तो आपकी अंग्रेजी होता है यू। यू की हेल्पिंग वर्ब क्या है देख लेते हैं। जैसे इज एम आर है तो यू हमने लिखा था, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर। आर यू, अब जाना कि अंग्रेजी क्या होगा, गो। गो में क्या जुड़ेगा, आईएनजी जुड़ेगा। तो आर यू गोइंग टू स्कूल। इसी तरीके से क्या आप बाजार जा रहे हैं, क्या आप जो है घूमने जा रहे हैं, क्या आप कहीं भी आगरा जा रहे हैं, कोई भी हम स्थान दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, और कोई भी चीज़ यहाँ पे वर्किंग चीज़ें हो सकती हैं, पढ़ना लिखना, जितने भी वर्ब होंगे उसके हिसाब से उसमें हम लोग आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे। अब देख लेते हैं हम लोग ये क्वेश्चन वर्ड, और ये क्या है, थर्ड फोर्थ हमारा है कि इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यानी प्रश्न भी है और नहीं भी वाक्य में आया है वो। जैसे क्यों है तो क्या है क्वेश्चन वर्ड, ये नहीं है तो नेगेटिव बन जाता है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, यदि वर्ड बीच में होता है तो उसकी अंग्रेजी क्या कहते हैं हम लोग, लिखते हैं। तो इसकी अंग्रेजी क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, वाई। अब देखेंगे हमारा क्या है सब्जेक्ट, इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, ठीक है। तो वह की अंग्रेजी इसमें देखिए रही है, तो इसलिए इसमें लग जाएगा इज, फिर ये क्या हो जाएगा, शी, सी हो जाएगा, फिर नॉट, फिर क्या होगा, सिंग, सिंग गाना होता है, आईएनजी लग जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग। सॉन्ग जो हमारा है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये वर्ब है और ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, सब्जेक्ट बन जाएगा, ये हमारा नेगेटिव है, और ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमको ये पता चलता है कि इन सब का जो है जो रूल होता है वो हमको ये बताता है कि किस तरीके से हमको करना है। ऐसे वाक्य हो जाएंगे, इसी तरह हम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, और बाकी जो है सेंटेंस आप करते रहिए, जो भी हो